तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते पहले प्रश्न के साथ, और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, और आप सभी को हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना। अगर आप सभी को हर एक प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो ठीक है ना। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते, पूछा जा रहा है कि रेलवे का पितामह किसे कहते हैं। तो रेलवे के पितामह की बात करें कि रेलवे के पितामह यानी कि पिता किसे कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जॉन स्टीफेंस को रेलवे के पिता के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो विश्व के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन की बात करते हैं आप सभी का कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा हो जाएगा, तो लिवरपूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 3 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। एंड स्टूडेंट मैं आप सभी से बार बार बोल रहा हूं कि आप सभी के लिए सारे प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, जो कि आप सभी के एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न की रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ था। अगर आप सभी भी आरपीएफ एग्जाम की तैयारी करें तो ये क्वेश्चन आप सभी स्टार मार के लिखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आप सभी के बार बार पूछे जाएंगे। तो करें कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1882 में। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 4 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, करें कि भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई थी। तो भारत में दूसरी शहर की बात किया जाए जहां पर कि मेट्रो रेल सेवा शुरू किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 4 का दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, करें कि किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था। तो 5 का हो जाएगा 1982 में। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का 1982 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 6 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया गया था। तो 6 का हो जाएगा आप सभी का जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है। तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 8 नंबर प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में से कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देने का कोशिश कीजिए कि आप लोग हर एक प्रश्न के आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाए। इससे क्या होता है कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं इतने क्वेश्चन को लगा पा रहा हूं। और आप सभी को लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी लिखना है कि आप सभी ने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं, ठीक है ना। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का दक्षिण पश्चिम रेलवे हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, 9 नंबर प्रश्न की भारतीय रेलवे के यात्री बोगियों इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पेराम्बूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न की भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है। तो भारतीय रेल के आयोजन की बात करते हैं स्टूडेंट की कितने क्षेत्र में आयोजन हुआ है, तो ये हो जाएगा आप सभी का 17 क्षेत्र हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपसे क्लास और कंटेंट अगर आपसे को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहां पर स्थित है। तो 11 का हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहां से कहां बिछाई गई थी। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि बॉम्बे से ठाणे तक, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, करें कि भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है। भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है। तो 13 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर आप सभी का जम्मू तवी हो जाएगा, जम्मू तवी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 14 नंबर की भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान IIRIFM किस शहर में है जहां रेलवे बजट 2013 में घोषित किया गया था। तो आप सभी का हो जाएगा आप सभी का सिकंदराबाद, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न है और आप सभी चैनल को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ददीजिएगा। आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट है कि ये ठीक है ना। अगला प्रश्न 15 नंबर की तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया था। तो 15 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 15 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मोहम्मद गोरी। और यहाँ पर देखिएगा मोहम्मद गोरी और किसके बीच हुआ था, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना है कि मोहम्मद गोरी तो मैंने आप सभी बता दिया, अब बताना है आप सभी को कि मोहम्मद गोरी और किसके बीच हुआ था। आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना और आप सभी के पास 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। और मोहम्मद गोरी तो सब में कॉमन है, लेकिन अजय पाल, जय सिंह, पृथ्वीराज तृतीय और भीम किसके बीच हुआ था ये आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। करें कि बंगाल को मुगल साम्राज्य के पृथक कर स्वतंत्र किया, किसने किया था बताइएगा। तो 16 का हो जाएगा आप सभी का मुर्शिद कुली खा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, करें कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था। यानी कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था, ये प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। तो 17 का हो जाएगा 1856 में, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 18 नंबर है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। तो 18 का हो जाएगा आप सभी का 18 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 7, यहाँ पर 18 का हो जाएगा आप सभी का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1898 ईस्वी की बात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 19 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था। यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध जो हुआ था वो कितने वर्षों तक चला था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 7 वर्षों तक चला था, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 7 ईयर ये चला था। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 20 नंबर प्रश्न है कि
आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य की बात करें कि भारत कहाँ से आए थे, सॉरी आर्य ने भारत से कहाँ पर आए थे, भारत में कहाँ से आए थे? तो आपसे कि केंद्रीय एशिया से आए थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आपसे 21 नंबर है कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्य अवधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 22 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गुप्त समाज का स्थापना किसने की थी? यहां पर पूछा जा रहा है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सभी का चंद्रगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 23 नंबर है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात करते हैं स्टूडेंट कि आखिर किसके बीच लड़ा गया था? तो 23 का हो जाएगा आप सभी का बैरम खान और हेमू के बीच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 24 नंबर की मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गोरी की बात करते हैं तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अफगानिस्तान का। मोहम्मद गोरी जो था वो अफगानिस्तान का शासक था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 25 नंबर प्रश्न है कि मस्तानी की शासक की प्रियसी थी। तो 25 का हो जाएगा आप सभी का वजीराव हो जाएगा, वजीराव पेशवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि बिहार को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो 26 का हो जाएगा आप सभी का खिलजी ने जीता था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शासक शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो 27 का हो जाएगा सूरत आप सभी का ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सूरत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 28 नंबर की कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत के पितामह किसे कहा जाता है? तो 28 का हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर पुरंदर दास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो 29 का हो जाएगा आप सभी का चंद्रगुप्त हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, ठीक है ना, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं और आज का ये लास्ट प्रश्न है आप सभी के लिए कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिलियर्ड्स के नाम से पुकारा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते। अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। और इससे पहले भी क्लास और बाकी सब अपलोड कर दिया गया है, अगर आप सभी नहीं देखे तो जाकर प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पर आप सभी को मिल जाएगा।